आज हम आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा और मुख्य तथ्य। चलिए देखते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक देखेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। किसकी? भारोपीय। व्याख्या देखते हैं। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। इसे भारोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपीय भाषा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत में बोली जाने वाली सबसे अधिक जाने वाली भाषा है। यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से। देखिए अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य काल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच में स्थित है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। हिंदी की अनेक बोलियां हैं, उपभाषाएं। भारत में 18 बोलियां हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा। ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह हरियाणा एवं राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोली जाती है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही। ब्रज भाषा में ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा वर्ग में रखेंगे। किस में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान की। किसकी है? पूर्वी राजस्थान की है। किसकी है? पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजभाषा के ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोलने वाले मुख्य रूप से तीन जिलों जयपुर, करौली, ढींग, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक में रहते हैं। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से भी जानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईसा पूर्व में जैन ग्रंथों में मिलता है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमार बकरा लागत होए तवन हमका दई दा। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? यह बोली हिंदी के किस बोली में? अवधी में।
एक मनई के दूल्हे के वो मैं लहारा अपने बाप से कहने। यह अवतरण अवधी बोली में अवधि में है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अपभ्रंश आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक और आधुनिक भाषाओं के बीच में स्थित है। व्याकरण शास्त्र में संस्कृत के इतर शब्दों में अपभ्रंश कहा जाता है। इस प्रकार पाली प्राकृतिक अपभ्रंश सभी के शब्द अपभ्रंश संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर भी पाली प्रकृति को अपभ्रंश नाम नहीं दिया गया। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। किस लिपि से हुई है? ब्रह्म लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। शारदा लिपि तथा कुटिल लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा से होती है जिसे सीरी रेखा कहते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक रूपी एक पूर्व रूप है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है, किंतु खड़ी बोली से आप में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकाले जाते हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सा आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी रूप आते हैं। पूर्वी हिंदी में 3 शाखाएं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्ध मागधी प्राकृति की परंपरा में है। यह अवधी अवध में बोली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और ब्रज बोली को सम्मिलित किया गया है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसके आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 343-351 तक। संविधान सभा ने लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। 1964 में संसद के अधीन द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांत केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार बढ़ाए, उसका विकास करे। इससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और इसकी प्रकृति में हस्तक्षेप
के लिए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्देश भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त शैली और पदों के आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसकी समृद्धि सुनिश्चित करें।